नमस्कार, यशोमणि न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जनपद प्रतापगढ़ के माननीय सांसद संगमलाल गुप्ता जी के कार्यों से प्रेरित होकर उनके मुंबई स्थित कार्यालय पर यशोमणि समाचार पत्र के संपादक ओपी तिवारी ने एक छोटी सी मुलाकात की। आइए देखते हैं कि मुलाकात के दौरान जनपद प्रतापगढ़ के विकास कार्यों को लेकर माननीय सांसद संगमलाल गुप्ता व यशोमणि समाचार पत्र के संपादक ओपी तिवारी के बीच क्या चर्चा हुई। और 2017 से लेकर 19 तक आप विधायक रहे, उसके बाद वहीं से ही 2019 में सांसद हुए और सांसदी में काम हुआ क्षेत्र के निरंतर चालू है। मतलब और हमने विधायक रहते हुए आजादी के बाद जो काम नहीं हुए थे, हमने 7 ब्रिज हमने पास कराया। और आजादी के बाद हमारे यहाँ स्वास्थ्य को लेके छोटे से भी कोई समस्या आ जाती थी तो इलाहाबाद रिफर, नहीं तो लखनऊ रिफर। ये सारी चीजों को देखते हुए हमने वहाँ पे मेडिकल कॉलेज की स्थापना कराया। और जो मेडिकल कॉलेज आज आधा बन गया है, 2021 में उसका उद्घाटन होने वाला है, शुरू हो जाएगा। ठीक, मतलब बड़ा मेडिकल कॉलेज। और उसके अलावा मैंने आप बताया कि जितनी भी चीजें रुकी थी 70 सालों में नहीं हुआ। हमने बाईपास सेंक्शन कराया, हमने भंगवा चुंगी पे हमने एक ओवर ब्रिज पास कराया। अब भी भारत सरकार से कहां तक है वो ब्रिज पास हो जाने से वो सीधे कनेक्ट हो जाएंगे। हमारे प्रतापगढ़ से सीधे वो बाईपास निकल जाएगी, सीधे जौनपुर कनेक्ट होगी। अच्छा। और उससे कम से कम बहुत बड़े पैमाने पे हमारे शहर का विस्तार होगा। तो 130 करोड़ रुपए का वो ब्रिज रेलवे से मंजूर हुआ है। इसका भगवा चुंगी से लेके भगवा चुंगी जौनपुर तक निकल जाएगा। हाँ, मतलब वो विश्वनाथगंज होते हुए सीधे, मतलब रानीगंज होते हुए रानीगंज से रानीगंज होते हुए जौनपुर निकल जाएगा। मतलब 2021 में वो स्टार्ट हो जाएगा कि 21 में स्टार्ट हो गया, सेंशन हो गया। अच्छा। हाँ, रेलवे प्रोग्राम में आ गया है ना। हाँ। अच्छा। 350 करोड़ रुपए का हमने शहर का बाईपास सेंशन कराया। और अभी हम लगे हैं कि हमारे प्रतापगढ़ में कम से कम 15 से 20 हजार लोगों को हम नौकरी और रोजगार दे सकें। ठीक है। जब प्राइमरी स्कूल जो हैं हमारे उत्तर प्रदेश के, उसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं, जैसे कि टीचर और सहायक टीचर बनाए जाते हैं और वो उनकी पढ़ाई नहीं रहती है, हमारे पूर्वजों के बारे में उनको जानकारी नहीं रहती है। उनके बारे में आप देखिए, जब से हमारी सरकार आई है, प्राइमरी विद्यालय में जो बच्चों की एडमिशंस पूरे उत्तर प्रदेश में कम हो रहे थे, आज उसमें बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी हुई है। क्योंकि प्राइमरी स्कूल, बहुत सारे प्राइमरी स्कूल, उसको मॉडल स्कूल में कन्वर्ट किया गया है। तो गांव में जो बच्चे नहीं पढ़ने के इच्छुक रहते थे कि उनको कन्वेंट स्कूल चाहिए, उनको शहरों में स्कूल चाहिए, तो वो सारी शिक्षा 2017 के बाद गांव में शुरू कर, गांव में सारी शुरुआत हो चुकी है माननीय योगी जी के नेतृत्व में। और शिक्षा के ऊपर हमारी सरकार ने बहुत काम किया है। मॉडल स्कूल, बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों को मॉडल बना दिया गया, वहाँ डिजिटल पढ़ाई हो रही है। तो बहुत सारी चीजों को बदलाव। अच्छा। जैसे सपा की सरकार में ड्रेस दिया गया था बच्चों को, तो वो ड्रेस पहनने के बाद उनको लगता था कि जैसे होमगार्ड का ड्रेस होता था, वो बच्चों को वैसे ही उनकी सुंदरता और उनकी मायूसी उसके अंदर छिप जाती थी। मतलब मायूस लगते थे, क्योंकि होमगार्ड वाला ड्रेस। हमारी सरकार आते ही उस डिजाइन को चेंज किया गया। अभी एक ऐसा उनको ड्रेस दिया गया है जो कन्वेंट स्कूलों में ड्रेस दिए जाते हैं, इस तरीके से कि बच्चों में ऐसा फीलिंग नहीं हो कि हम गवर्नमेंट के स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो बहुत सारी चीजों में शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव किए गए हैं। विकास के लिए निरंतर
योगी सरकार प्रयत्नशील रहती है और इस लॉकडाउन में पूरे विश्व में जहां इस वैश्विक महामारी से पूरे देश पूरे विश्व में लोग त्राह कर रहे हैं, समय रहते हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने लॉकडाउन का निर्णय लिया। आज हम लोग सुरक्षित भी हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस भी कर रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार, आज आपको मालूम है कि पूरे प्रदेश में 10,000 के अंदर केसेस हैं। आप दिल्ली में देखिए कितने बड़े पैमाने पे हैं, आप मुंबई में देखिए कि सरकार की नाकामी दिख रही है, और पूरे देश में हमारी सरकार जहां जहां भी है इस कोरोना पे युद्ध स्तर पर काम किया है। लोग सुरक्षित रहें कैसे, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस वैश्विक महामारी में जमीन पे उतर कर कार्यकर्ताओं ने अपना योगदान देने का काम किया और निरंतर अपनी सेवाएं दी। मैं स्वयं इस लॉकडाउन में मुंबई में हमारे श्रमिक मजदूर भाई जो यहाँ से पैदल कूच कर रहे थे, हमको लगा कि यहाँ कुछ कार्य करना चाहिए, तो हमने भारत सरकार से बात किया, माननीय पीयूष गोयल जी से, गृह मंत्री जी से, तो मुफ्त में भेजने के लिए निर्णय लिया गया और सारी खाने पीने की सुविधाओं के साथ यहाँ से हमने खुद अपने जिले के लिए 22 ट्रेन हमने स्वयं जाके भेजने का काम किया और जगह जगह हमने यहाँ पे भंडारे के रूप में खाने की व्यवस्था किया। जगह जगह हमने अनाज हमारे कार्यकर्ताओं ने वितरण किया। हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी ने भी बहुत सारे योगदान दिए इस संकट में। और मैं निवेदन करता हूं कि हमारे जो भी प्रदेशवासी हैं, देशवासी हैं, क्योंकि वैश्विक महामारी कोरोना पूरे विश्व में अमेरिका और इटली जैसे देश को अपने घेरे में लिया है और इतने ताकतवर देश है, और हमारे प्रदेश में मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, मगर फिर भी सरकार के जो दिशा निर्देश हो उसको पालन करना चाहिए। अपने को 2 गज की दूरी बना के रखना चाहिए और मास्क या गमछा से मुंह ढका रहना चाहिए। समय समय पर सैनिटाइजर से हाथ सैनिटाइज करना चाहिए, क्योंकि हम अगर स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे और जीवन अमूल्य है, और इस अमूल्य जीवन को संकट में नहीं डालें। जरूरत है तो घर से निकले, नहीं जरूरत है तो घर से हम नहीं निकले, और जब स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे, तब हम किसी भी समय अपने हर कार्य को करने में सक्षम रहेंगे। इसके लिए हमारा यही सुझाव है कि अपने घरों में रहें, जरूरत है तो ही घर से निकले, क्योंकि सरकार का निर्देश का पालन करना और अपने आप को सुरक्षित रखना भी हमारा दायित्व होता है। क्योंकि इस महामारी जो नहीं दिखने वाली बीमारी है, इससे हम कितने ज्यादा से ज्यादा बचें और अपने आप को हम सुरक्षित रखें, अपने परिवार को हम निरोग और स्वस्थ रखें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।